बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। और हम टॉप 45 टॉपिक्स नीट में जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। और टॉप 45 टॉपिक्स को मैंने अपनी मनगढ़ंत कहानियों से नहीं चुना है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला आना चाहिए तो ये आएगा। मैं कौन होता है ये सब डिसाइड करने वाला। मैंने 10 ईयर्स को गो थ्रू किया, आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड करी, आपके पास वो शॉर्ट में भी अवेलेबल है। अब तो यूट्यूब शॉर्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे 45 टॉपिक्स टॉप कौन से हैं जिनसे 10 सालों के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स में। तो 10 ईयर के बेसिस पे एनालिसिस करके मैंने टॉप 45 टॉपिक ढूंढे आपके लिए। उन टॉप 45 टॉपिक्स में हम रोटेशन के 4 टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए। उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया करा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में आपको कुछ 1 घंटे का लेक्चर ही मिल जाएगा जिसमें मैंने हर वैरायटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर अप किया। टॉर्क मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम और कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, जिसमें से आप ये 3 वीडियोस देख चुके हैं। कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन हम करने वाले हैं आज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में कुछ 6-7 वैरायटी के ही सवाल बनते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर ज़्यादा थ्योरी ना डिस्कस करके आपको वो 6-7 सवाल कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ बेसिक एंगुलर मोमेंटम के सवाल होंगे जिसमें प्रोजेक्टाइल का होता है, घूमती हुई बॉडी का हो गया, किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल स्टिक कर गया। तो उन सवालों को हम कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। एक ऑब्जेक्ट का मास m है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन वर्टिकली XY प्लेन में एंगल 45 डिग्री पे। इनिशियल वेलोसिटी v0 से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब वो मैक्सिमम हाइट पे आ जाएगा। तो सही बात है। तो यहाँ बड़ा आसान सवाल है ये। आपने v0 स्पीड से फेंका 45 डिग्री के एंगल पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना हो जाएगा m। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v0 नहीं होती, v0 cos 45 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगी v0 cos 45 mv। ये मोमेंटम हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकलेगा, आप ऐसे समझ लीजिए मोमेंटम हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे mv0/√2 i कैप। और अगर आप r वेक्टर देखेंगे ना यहाँ पर तो ये होगा j कैप। ठीक है, और एक्चुअली में मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट के बराबर ही होगा। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और आर वेक्टर बेसिकली h है जे कैप में, और मोमेंटम आपका जो भी है ये आपका आई कैप में है ना। तो हम देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा आपका। एंगुलर मोमेंटम आएगा वेक्टर r क्रॉस p। ठीक है बच्चों, ये आपका आ जाएगा r क्रॉस p। तो r वेक्टर क्या है आपका j कैप और p वेक्टर है i कैप, तो j क्रॉस i नेगेटिव k कैप हो जाएगा। तो आंसर तो नेगेटिव k कैप होगा। और वैसे मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन क्या आएगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया आपका, यहाँ से आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा m v0 क्यूब डिवाइडेड बाई 4√2 इंटू जी नेगेटिव z एक्सिस। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आइए अगली वैरायटी का सवाल क्या बन सकता है एंगुलर मोमेंटम में। अगली वैरायटी का सवाल एंगुलर मोमेंटम में आपका बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो एक आप सवाल देख लीजिए क्या है। अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R है, रोटेट करें। तो डिस्क है, सबसे पहले डिस्क का मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल R और रोटेट कर रही है। सही है भाई। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर परपेंडिकुलर। अच्छा, उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सही है। अच्छा, एक और डिस्क जिसका मास m/2 है, जेंटली प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट डिस्क कोएक्सियली। ठीक है, और अनदर डिस्क ऑफ सेम डायमेंशंस, रेडियस सेम है, मास m/2 है। सही है। तो इसके ऊपर आपने एक और डिस्क रख दी बेसिकली। फाइनली आपने क्या किया, डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दी जिसका मास कम है। तो ये डिस्क आपका मास m, रेडियस r था। इसके ऊपर आपने एक और डिस्क को रख दिया जिसका मास हाफ है बट रेडियस सेम है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहे नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो आई ओमेगा पहले इज इक्वल टू आई ओमेगा बाद में। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा mr²/2। जो वो हल्की वाली डिस्क है उसका मास m/2 है बट रेडियस सेम है /2 और नया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप बेसिकली पहले तो mr² ही काट दीजिए सब जगह पर ना।
हाँ सही बात है, एम आर स्क्वायर ही कट गया, 2 से 2 काट दीजिए आप एक कॉमन लेके, तो यहाँ आ गया ओमेगा इज इक्वल टू 1 + 1/2 ओमेगा डैश। बच्चों यहाँ से ओमेगा डैश आपका 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। आगे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जेई में भी आ चुके हैं ऐसे सवाल, नीट में भी आ चुके हैं। और 5/4 तो आंसर हो ही नहीं सकता था, मास बढ़ाने पे घटेगा ही, तो 4/5 या 2/3 में से ही एक आंसर था और हमने निकाल लिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगली वैरायटी का सवाल क्या बन सकता है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम में नहीं है। हाँ चलिए ये कर लेता है। चलिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे एक और सवाल है। इस टाइप का सवाल, पिछला वाला सवाल भी बिल्कुल सिमिलर था, एक बार और देख लेते हैं। एक थिन सर्कुलर रिंग जिसका मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर है, इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा तो एक रिंग है, बेसिकली यहाँ पर डिस्क नहीं है, अब की बार रिंग है, ठीक है। तो रिंग का मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी 2 से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा की वैल्यू फिलहाल 2 है। अब क्या बोला गया, इस पर कुछ स्टिक करेंगे पक्का। हाँ ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास स्मॉल एम आर अटैच्ड जेंटली टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रिंग, नया एंगुलर वेलोसिटी। तो सही है, आपको पता है कि इस केस में भी आपको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है बच्चों, स्मॉल एम और स्मॉल एम, ठीक है। आपको नया ओमेगा निकालना है, दिस इज ओमेगा डैश। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर इंटू पुरानी एंगुलर वेलोसिटी 2 है, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रिंग का तो वही रहेगा एम आर स्क्वायर, पार्टिकल्स का एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेफिनेटली आपका ओमेगा डैश, ठीक है बच्चों। तो आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, आर स्क्वायर उड़ा दीजिए, तो यहाँ से ओमेगा डैश आएगा 2m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m बच्चों, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ना 2 छोटे छोटे सवाल और भी हैं मार्केट में। पहला ये है कि अगर पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएं तो ड्यूरेशन ऑफ डे पे क्या फर्क पड़ेगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का। लेकिन तो अगर पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो जाएं तो ड्यूरेशन ऑफ डे पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो आइस है वो बिल्कुल एक्सिस के पास में है, अगर आइस मेल्ट हो जाएगी तो ये पानी बन के बिखर जाएगा, तो ऐसे क्या होगा, पानी दूर दूर चला जाएगा, तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगी, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने पे ड्यूरेशन ऑफ डे बढ़ जाएगा। ये भी एक पॉपुलर सवाल है थ्योरेटिकल। एक होता है कि अगर अर्थ श्रिंक कर जाए 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम पे, तो नया ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा। तो अगर अर्थ श्रिंक कर जाए 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम पे, तो न्यू ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा। यहाँ पर मैंने सवाल नहीं लिखा है, आप समझ जाइए। तो V2 आपका 1/8 टाइम्स ऑफ V1 है, ये आ जाएगा आपका 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 1/8 ऑफ 4/3 पाई R1 क्यूब। ये उड़ गया यहाँ से, R2 की वैल्यू आपकी R1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो I1 इंटू ओमेगा है 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू I2 इंटू एंगुलर टाइम पीरियड है ओमेगा है 2 पाई बाई T2। तो I1 हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m R1 स्क्वायर, ठीक है, 1/T1। ये हो जाएगा आपका 2/5 m R2 की जगह R1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2। तो 2/5m 2/5m उड़ गया, तो R1 का स्क्वायर बाई T1 इज R1 का स्क्वायर बाई 4 टाइम्स T2 बच्चों। तो यहाँ से T2 क्या आ रहा है आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से T2 की वैल्यू R1 कट गया, 4T2 T1 के बराबर है, आपका 4T2 T1 के बराबर है, यहाँ से T2 T1/4 है, 24/4 यानी 6 घंटे आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब देखते हैं एंगुलर मोमेंटम पे और कुछ सवाल है क्या हमारे पास। ये टॉर्क का ही था, ये भी नहीं है हमारा, ये वाला देख लेते हैं। चलिए, ये थ्योरेटिकल सवाल है, ये अच्छा सवाल माना जाता है मार्केट का। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। मास एम हैंग करता है मासलेस रॉड से, ठीक है, विच रोटेट्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, घूम रहा है, ठीक है। एज्यूम दैट द सिस्टम इज इन स्टेडी सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास एम अबाउट ए इज LA और बी के अबाउट LB है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सुनिए, जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे ना, तो बच्चों इसके लिए एंगुलर मोमेंटम होता है m r क्रॉस v, ठीक है। r और v आपस में परपेंडिकुलर ही आएंगे ना हमेशा, रेडियस और वेलोसिटी तो टेंजेंशियल ही होगी, r और v हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी,
ए पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही नहीं अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, आर क्रॉस भी हमेशा सेम आएगा। बट अगर आप बी पॉइंट के अबाउट देखेंगे ना तो ये ऐसे कोनिकल पेंडुलम की तरह आ रहा है, तो जो आर वेक्टर है ना वो चेंज हो रहा है हर बार, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बी पॉइंट के अबाउट, बट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर बी पॉइंट के अबाउट मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज होगी। ए के अबाउट दोनों सेम है, तो बोथ कांस्टेंट तो नहीं हो सकता, बी कांस्टेंट इन डायरेक्शन नहीं हो सकता, नहीं बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, ए के अबाउट कांस्टेंट है इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बी के अबाउट मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, रहेगी हमेशा। ठीक है, थ्योरेटिकल सवाल था, बहुत पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देख लीजिए, ये वही सवाल आ गया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है, अब वो कांस्टेंट स्पीड से जाता है सर्कुलर पाथ पे, है ना, तो अगर आप देखेंगे तो आर क्रॉस पी करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा इनवर्ड ही आएगा ना इस केस में। तो इस केस में आर क्रॉस पी कभी भी करेंगे तो हमेशा ही इनवर्ड आएगा। तो और मैग्नीट्यूड बदल नहीं सकता, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एम वी आर तो मैग्नीट्यूड रहेगा ही, और डायरेक्शन भी हमेशा ही इनटू द प्लेन आ जाएगी इस केस में, एग्जाम्पल में। तो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा बच्चों, राइट। देख लीजिए, आइए बच्चों अगला सवाल है हमारा, कि सवाल ये है कि एक स्क्वायर लूप है, इसमें नॉर्मल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पॉइंट मासेस हैं, मास m है, फिक्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड l। सारे मासेस m है, हाँ, तो यहाँ एक मास m है, यहाँ एक मास m है, यहाँ एक मास m है, और यहाँ एक मास m है, और उसको घुमा रहे हैं स्क्वायर को, है ना। बस एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए समहाउ, कैसे निकालेंगे देखिए, ये दूरी क्या लेंगे, ये दूरी तो √2l होगी, और इन दोनों पार्टिकल्स के लिए दूरी क्या लेंगे, √2l का आधा यानी l/√2, इसका भी आधा यानी l/√2। तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जीरो रहेगा जो इससे एक्सिस पास कर रही है। तो एक के लिए तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर जीरो ही है, एक के लिए मास इंटू l/√2 का स्क्वायर, बट ऐसे दो मास है तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक के लिए m इंटू आपका √2l का स्क्वायर, है ना। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ml²/2 इंटू 2 प्लस 2ml²। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 3ml²। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, बाल को ये आ जाएगा 3ml² ओमेगा, 3ml² ओमेगा। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा। ये हम नहीं करेंगे इस समय पर, ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन, है ना, एक ये वाला कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों हम। देखिए चलिए, कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M, 4 टाइम्स m है, 4 टाइम्स स्मॉल m है। एक रॉड है जिसका मास है 4 टाइम्स स्मॉल m, सही है। पाइवेटेड अबाउट इट सेंटर, तो सेंटर पे पाइवेटेड है। रॉड की लेंथ l है, ये आधी l/2 हो गई, ये भी l/2 हो गई। रॉड का मास जो है वो 4 टाइम्स है स्मॉल m की, कुछ स्मॉल m भी होगा क्वेश्चन में, आ गया ना। मास स्मॉल m इज मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द रॉड्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। 45 डिग्री में तो अच्छी बात ये है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, वैसे एक्सिस ये है, तो रॉड की एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे आ रहा है एक पार्टिकल, तो 45 पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। खैर कहाँ से आ रहा है, विद वन एंड ऑफ द रॉड स्टिक्स टू इट, तो इस एंड पे जाके पार्टिकल स्टिक कर गया। एंगुलर स्पीड ऑफ रॉड मास सिस्टम बताना है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली हम मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से तो होगा नहीं mv cos 45, ये तो खत्म हो, ये तो sin 45 है, सॉरी, तो mv sin 45 नहीं लेंगे हम, एक ही बात है वैसे तो sin cos में। यहाँ पर ये वाला मोमेंटम तो हमें लेना पड़ेगा ना, ये वाला mv, ऐसा करिए पार्टिकल को थोड़ा ऊपर ही बना दीजिए, है ना, ऐसे बना दीजिए। मान लीजिए ऐसे आ रहा है पार्टिकल, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता इस बात से, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। सॉरी बच्चों, हाँ, ये पार्टिकल ऐसे स्टिक कर रहा है इधर, मान लीजिए ऐसे आ करके, ठीक है। हाँ, देख लीजिए ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल ऐसे आके स्टिक कर गया, तो ये तो हमें लेना नहीं है mv cos 45, और ये मान लीजिए mv sin 45। 45 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता cos sin से, कोई भी एंगल 45 ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब मोमेंटम, अब पहले एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो ये पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम mv/√2 और सेंटर से दूरी है l/2, ये एंगुलर मोमेंटम पहले। और बाद में कितना होगा, जब ये पार्टिकल स्टिक कर जाएगा तो रॉड कैसा दिखाई देगा, ये आफ्टर वाला सीन मैं इधर बना रहा हूँ, तो ये ऐसा दिखाई देगा कि पार्टिकल यहाँ चिपक गया, मास m, रॉड का मास 4 टाइम्स m, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है।
तो देख लीजिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास, रॉड का मास, रॉड की लेंथ का स्क्वायर बाय 12 प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू एल बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से m काट दीजिए पहले, सबसे पहले तो m कट गया, m कट गया, एक l भी कट गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ गया 1/3 आपका। एक बार चेक कर लेते हैं, v/2√2 सही लग रहा है बच्चों, v/2√2 इज इक्वल टू l/3 प्लस l/4 इंटू ओमेगा। सही लग रहा है बच्चों, अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, हाँ सही है। चलिए और देखते हैं क्या बनता है अभी, है ना, ml²/12 और मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू ओमेगा। सही है, परफेक्ट है बच्चों, है ना। अब क्या आ रहा है ये आ रहा है आपका v/2√2 इज इक्वल टू 4l प्लस 3l, है ना, डिवाइडेड बाय ठीक है बाय 12 इंटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा बच्चों, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है, तो v इंटू 3√2/7l, 3√2v/7l, 3√2v/7l, 3 ऑप्शन बच्चों, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना, कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विद अ स्टिक। देखिए इसमें और क्वेश्चन की कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है, कुछ और दे रखा है, पाइवेटेड नहीं है रॉड, तो वो नीट लेवल पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको इस समय पर नहीं करवा रहा हूं। देखिए अच्छा, ये सारे के सारे जेईई मेन के पीवाईक्यूज भी हैं, याद रखिएगा ये बात। पार्टिकल का मास स्मॉल m है, मूव्स अलोंग द लाइन PC, ठीक है, विद वेलोसिटी v, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट p। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम ऐसे है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर MVL आ गया बच्चों आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका स्मॉल l है ना, स्मॉल l आंसर है। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको एंगुलर मोमेंटम के इन 6-7-8 क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों। अगला वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी एंड सैटेलाइट्स करके 2 ग्रेविटेशन के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। तो अगली वीडियो में ग्रेविटेशन के एक कॉन्सेप्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उससे अगले टॉपिक में आएगा सैटेलाइट्स एंड एस्केप वेलोसिटी।